जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जिसो एक ग्लोबल डिजिटल महा ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक निःशुल्क, निस्वार्थ और सेवा प्रधान सामाजिक डिजिटल मंच है जो जिन शासन एवं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानने वाले विश्व भर के समस्त जैन अनुयायियों को समर्पित है। जिसो प्रस्तुत विश्व जैन एकता, जैन समाज की एकता पर सेवा और संस्कार की प्रेरणादायक गाथा, जिसो के फाउंडर चेयरमैन श्री सुरेश पुनमिया के विचारों से प्रेरित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसे 21 मार्च को जिसो सोशल मीडिया चैनल पर प्रसारित किया जाएगा और सभी से निवेदन है कि जैन एकता अभियान का हिस्सा बनने के लिए अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह जैन एकता संदेश हर किसी तक पहुंच सके। लाइक, शेयर करें और पुण्यार्जित करें। हम आत्मा का विचार ज्यादा करते हैं या केवल शरीर और मन का ही विचार ज्यादा करते हैं? दुख उठाते हैं मगर दुख उठाते समय भी अपने अंतर में प्रसन्नता का परिणाम। आप याद करें गज सुकुमाल को, गज सुकुमाल मुनि, खंदक मुनि, गज सुकुमाल मुनि को याद करें, मैतारज मुनि, गज सुकुमाल, सोमिल, मिट्टी की पाग और केस लुंचित लोच हुआ है उसी दिन उस मुनिराज का, और उस मुनिराज के हृदय का भाव। वो बाल मुनि, वो छोटा मुनि, आज ही तो दीक्षा हुई है और दीक्षा लेते ही उसने निवेदन किया है परमात्मा से, नेमिनाथ परमात्मा के पास में जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु बस मैं जल्दी से जल्दी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और तब परमात्मा ने कहा कि आत्म कल्याण करना है तो जाओ साधना करो, शमशान भूमि पर जाकर के साधना करो। और वो शमशान भूमि में चला गया और अकेला चला गया। क्या जबरदस्त उसका पुरुषार्थ रहा होगा, क्या निर्भयता रही होगी। और वहां जाकर वो साधना करने लगा और तभी ढूंढता ढूंढता सोमिल आया। क्रोध, आक्रोश, मिट्टी की पाग और धधकते हुए खैर के अंगारे, खैर लकड़ी के अंगारे जो बहुत जल्दी राख में बदलते नहीं, लंबे समय तक जलते रहते हैं, वो अंगारे रखे और वो कायसर्ग में लीन। कितना दुख, कितना कष्ट। लेकिन गज सुकुमाल अपने हृदय का चिंतन पीड़ा भरा या प्रसन्नता भरा? गज सुकुमाल का चिंतन क्या था? ध्यान रहे, प्रेय हमें संसार देता है, संसार बढ़ाता है, श्रेय हमें मोक्ष देता है। दुख के परिणाम स्वरूप अगर जिसमें आत्मा का हित होता हो, वो दुख उठाने के लिए सदा सदा श्रावक तैयार रहता है, सदा सदा साधु तैयार रहता है। वो दुख उठाने के लिए सदा तैयार, जिस दुख का परिणाम कल्याण है, जिस दुख का परिणाम मोक्ष है। अभी अपने यहां पर तपश्चर्या चल रही है, सिद्धि तप की तपश्चर्या चल रही है और सिद्धि तप के साथ साथ सौभाग्य कल्प वृक्ष की तपश्चर्या चल रही है। वर्षी तप की तपश्चर्या लोग कर रहे हैं, कोई वर्धमान तप के आयंबिल कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उपवास शरीर और मन को प्रिय नहीं हो सकता। यह प्रिय किसको है? यह प्रिय आत्मा को है। यह दुख है मगर इस दुख का परिणाम कर्मों की निर्जरा है। वो क्रिया करने के लिए आत्मार्थी तैयार रहता है जिसका परिणाम कल्याण है, जिसका परिणाम मोक्ष है। अभी उपदान तप की आराधना होने वाली है।
उपदान तप में भी हम प्रसन्नता पूर्वक त्याग करते हैं, शरीर और मन के विषयों का त्याग करते हैं और त्याग करके उपदान तप की आराधना करते हैं। 50 दिन के लिए साधु जीवन, एक नया उल्लास, एक आनंद प्राप्त होता है, मगर उन्हें प्राप्त होता है जिनका लक्ष्य आत्मा है। वो गज सुकुमाल मुनि खैर के अंगारे ददक रहे थे। पीड़ा तो अपरंपार थी, क्योंकि शरीर था, शरीर तो जल रहा था, मगर उन क्षणों में गज सुकुमाल मुनि का चिंतन, वो जानते थे कि इस पीड़ा को मुझे प्रसन्नता पूर्वक सहन करना है। प्रसन्नता पूर्वक मैंने सहन किया तो परिणाम मुझे अद्भुत मिलने वाला है, अलौकिक मिलने वाला है। और उसी समय गज सुकुमाल मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। वो दुख बहुत उपयोगी है, बहुत लाभकारी है, बहुत हितकारी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा शुद्ध बनती है, आत्मा का कल्याण होता है। हम दुख उठाने के लिए तो तैयार रहते हैं। आपने एक नाम सुना हो आचार्य भगवंत जिन माणिक्यसूरी महाराज का। आचार्य जिन माणिक्यसूरी महाराज चौथे दादा गुरुदेव जिन चंद्र सूरी जी महाराज हुए, उनके गुरु महाराज। और ये 16वीं शताब्दी 15वीं-16वीं शताब्दी के आचार्य भगवंत, आचार्य जिन माणिक्यसूरी जी महाराज। आचार्य जिन माणिक्यसूरी महाराज जी श्री पूज्य महाराज थे। श्री पूज्य महाराज का अर्थ यह हुआ कि थोड़ी शिथिलता आ गई थी। हर समय पर, हर गच्छ में, हर परंपरा में, चाहे वो खड़तर गच्छ हो, चाहे वो तपा गच्छ हो, चाहे वो अंचल गच्छ हो, चाहे और किसी जो भी गच्छ चलते हों, उस जमाने में जो भी चलते थे, हर 100-200 वर्षों में कोई एक महापुरुष होता है जो फिर कल्याण करता है, क्रियोद्धार करता है और क्रियोद्धार करके शुद्ध साधु जीवन का प्रारंभ करता है। आचार्य जिन माणिक्यसूरी महाराज के जीवन में कहीं कहीं थोड़ी बहुत क्या शिथिलता थी, बहुत सामान्य शिथिलताएं थी। लोच कराने के संबंध में। और एक बार आचार्य जिन माणिक्यसूरी जी महाराज के मन में आया, वाचना देते देते, आगम पढ़ते पढ़ते, 10वें कालिक सूत्र पढ़ते पढ़ते, आचारांग सूत्र पढ़ते पढ़ते उनके मन में आया कि हमारा जीवन बिल्कुल शुद्ध साधु वाला होना चाहिए। निमित्त की गोचरी ले लेना, बाहर से लाई हुई गोचरी ले लेना, ये शिथिलताएं उनमें थी। मुझे सबका त्याग करना है, तो त्याग करने के लिए साधुओं को एकत्र किया और एकत्र करके आदेश दिया कि चलना है यहां से विहार करके। बीकानेर से विहार किया और सीधे देराउर के लिए देवराजपुर वो धाम जो तीसरे दादा गुरुदेव जिन कुशल सूरी जी महाराज का जहां पर स्वर्गवास हुआ, जहां अग्नि संस्कार हुआ, वो धाम। बस वहां जाकर, वर्तमान में वो देराउर पाकिस्तान में है और आज भी वहां पर वो गुरुओं के टीले के नाम से प्रसिद्ध है वो जगह। दादा गुरुदेव का टीला है वहां जहां पर अग्नि संस्कार हुआ वहां। और आज भी हर पूनम को वहां पर कुछ लोग, वहीं के लोग जो दादा गुरुदेव की भक्ति करते हैं और जिनके वीडियो लगभग लगातार चलते रहते हैं, वो शक्ति संपन्न, ऊर्जा संपन्न स्थान, वहां जाएंगे, वहां की यात्रा करेंगे और दादा गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर वहीं पर क्रियोद्धार की घोषणा करेंगे। लेकिन घोषणा भले उस रोज करेंगे, लेकिन जीवन तो आज से ही बदल जाएगा। और उन्होंने अपना जीवन पूरा बदल दिया और कठोर दिनचर्या, कठोर साधुचर्या और विहार किया वहां से देवराजपुर के लिए। विहार करते करते बीच में आया बाड़मेर, जैसलमेर के रास्ते आगे वो देवराजपुर। अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त में तो हिंदुस्तान एक था। जैसलमेर साइड में पहुंचे और उधर शुद्ध साधु जीवन जीना है, पानी कहां, और पानी भी सूझता चाहिए,
बिना निमित्त का चाहिए, बिना निमित्त का चाहिए। पानी गर्म होगा तो चलेगा, और किसी प्रयोग से भी अचित्त किया हुआ होगा तो भी चलेगा, मगर पानी अचित्त चाहिए और उनके निमित्त का नहीं चाहिए। अभी वर्तमान में बड़ा मुश्किल काम है। गोचरी तो फिर भी निर्दोष मिल जाती है, शुद्ध मिल जाती है, मगर पानी निर्दोष मिलना बहुत मुश्किल काम है। पानी तो आंबिलशाला में गर्म होता है, एक साथ गर्म होता है और वहीं से लाओ। घरों में अगर गर्म पानी पीते हों और वहां साधु साधी वहर करके लेकर के आए, थोड़ा थोड़ा लेकर के आए, वो परिवार वाले भी महाराज आएंगे उनके निमित्त से ज्यादा बनाए, वो भी निमित्त का, उनके मन में भी वो भाव नहीं होना चाहिए, वो अपने लिए बनाए और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के आए। और एक बात और, अगर ऐसे साधु साधी वैर करके लेकर के आएंगे ना, थोड़ा थोड़ा एक एक गिलास घूम करके लेकर के आएंगे ना, तो उसका पानी का उपयोग भी घी की तरह होगा। आपके यहां पर पानी का दुरुपयोग इसलिए है कि आपके घरों में नल आ गए। अगर आपको विराधना से बचना है तो घरों में नल मत लगाओ, मटका लेकर के जाओ और लेकर के आओ, फिर देखो पानी का उपयोग कैसे होता है। फिर देखो हाथ धोने में एक लोटा पानी चाहिए या पाव लोटे से ही काम चल जाएगा। आज भी कई क्षेत्रों में, बाड़मेर जैसलमेर साइड में पानी जहां पर नहीं है, पानी का उपयोग कैसे करते, घी की भांति पानी का उपयोग करते। अभी अपने आप पर तो नल आ गए और पानी की सुविधा है, लेकिन पानी के दुरुपयोग में जो अपकायिक जीवों की हिंसा है, उस हिंसा का परिणाम, उसका परिणाम तो स्वयं को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए घरों में भले नल भी आ गए हों, मगर विवेक का प्रयोग तो रखो, और विराधना कम से कम अपने जीवन में हो, इस बात का तो ध्यान रहे। आचार्य भगवंत विहार करके पहुंचे और फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन, अष्टमी का दिन, फाल्गुन महीने में ही गर्मी भयंकर, उस क्षेत्र में गर्मी भयंकर, वैसाख जेठ महीने की हालत तो और कुछ कह नहीं सकते। और उस रोज गुरु भगवंत के उपवास और तिविहार उपवास के पचखान। साधु लोग गए, विहार करके पहुंचे, 10 बजे तो पहुंचे। 10 बजे पहुंचने के बाद में गवेषणा करना, पानी की गवेषणा करना, गोचरी इत्यादि की गवेषणा करना, और उस रोज उनके ही उपवास नहीं बल्कि सारे साधुओं के उपवास। इसलिए गोचरी की तो समस्या नहीं थी, मगर पानी लाना था, तो पानी की खोज करनी प्रारंभ की। और वो जमाना, वो 500 साल पुराना जमाना, 450-500 साल पुराना जमाना, जब पहले से कोई संचार सुविधाएं नहीं थी, कहा नहीं जाता था कि गुरु महाराज पधारने वाले हैं, सारी व्यवस्था व्यवस्थित चाहिए। आजकल तो हमें कभी कभी लगता है कि आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज, हेमचंद्राचार्य महाराज और दादा गुरुदेव का जो जमाना था, और उससे भी पहले जो उमास्वाती भगवंत और संयंभव सूरी आचार्य भगवंत, वज्र स्वामी भगवंत, अपने जो पूर्वाचार्य भगवंत है, उनका पुण्य ज्यादा या हमारा पुण्य ज्यादा? पुण्य का उदय उनका ज्यादा या हमारा ज्यादा? वर्तमान के साधु साधियों का पुण्य का उदय। पुण्य का उदय क्या देता है? पुण्य के उदय में हमें क्या मिलता है? किसी को भी, आपको भी, हमको भी पुण्य का उदय हो तो क्या मिलता है? पुण्य का उदय हो तो सुविधा मिलती है। जिसको जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, आपको पैसों की सुविधा चाहिए, गाड़ी की सुविधा चाहिए, बंगले की सुविधा चाहिए, वो आपको मिलती है। साधु साधियों को जो सुविधा, स्थान की सुविधा है, गोचरी पानी की सुविधा है, भक्ति भावों की सुविधा है, उस वक्त के साधु और आज के साधु, उस वक्त के साधुओं को सुविधाएं कहां मिलती थी?
विहार करके जाते थे, 2-3 घंटे धूप में जाते थे और 1 घंटा घूमते थे, तब कहीं जाकर रहने को ठिकाना मिलता था। खुद गवेश ना करते, भाई तेरे घर पे ठहरने का कोई जगह है तो हम तेरे घर पर ठहर करके आराधना करें। नहीं, हमारे घर पर नहीं, आगे जाओ। 100 घर ढूंढते तब कहीं जाकर के एक घर मिलता। आचार्य जिनेश्वर सूरी महाराज के साथ में भी तो यही हुआ था ना। क्या हुआ? पूरे पाटन में कोई जगह नहीं मिली, घूमते रहे, नहीं हमारे यहां नहीं, हमारे यहां नहीं। और तब कहीं जाकर के पुरोहित ने अपनी गुड़साल दी। गुड़साल मतलब जहां पर घोड़े रखे जाते थे, घोड़े खड़े रहते थे, वो जगह मिली। अब आप कल्पना कर लो वो जगह कैसी होगी। अब पशु जहां पर खड़े रहते हों वो जगह कैसी होगी? साफ सुथरी होगी, इटालियन टाइल लगा हुआ होगा, मार्बल लगा हुआ होगा। आजकल तो हमको थोड़ी सी अशुद्ध मिल जाती है तो उसमें तो हम लाल पीले हो जाते हैं। सामान्य सी असुविधा में लाल पीले हो जाते। थोड़े से मच्छर वगैरह हों तो लाल पीले हो जाते हैं कि यहां पर मच्छर बहुत है। अरे मच्छर बहुत है तो उत्तराधीन सूत्र क्या कहता है? ये उत्तराधीन सूत्र का दूसरा अध्याय क्या कहता है कि परिसह, परिसह का मतलब परिसह में वेदना नहीं है, परिसह में शिकायत नहीं है। अगर परिसह में शिकायत है तो वो परिसह नहीं है। जिसमें शिकायत है वो परिसह नहीं है। और ध्यान रहे, साधु कभी भी शिकायत करता हुआ अच्छा नहीं लगता। शिकायत करने का कोई अधिकार उसे नहीं है। साधु तो हमेशा प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है, वही अच्छा लगता है और वही साधुता है। अपना ध्यान भी रखता है, ध्यान भी रखता है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर कष्टों में अपने आप को डाल दे, वो भी नहीं। अपनी सुरक्षा भी करता है, अपना ध्यान भी रखता है, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाना है, जीवन को साधना के लिए समर्पित करना। अगर शरीर बीमार पड़ गया, शरीर अगर बीमार हो गया तो साधना कैसे होगी? जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059 054 563।